इनकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसके अंदर दिया गया है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई के बारे में हमें पहले और दूसरे में जानकारी दे रखी है। तो अगर हम पहले वाले को सोल्व करना चाहें, त्रिज्या अपने को 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या को r से दर्शाया जाता है, ये 6 सेंटीमीटर दी गई है। ऊंचाई यानी कि होती है हाइट, h से इसको दर्शाया जाता है, ये 7 सेंटीमीटर अपने को दे रखी है। अपने को क्या ज्ञात करना है? शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो शंकु का आयतन जो भी हमारे पास यहाँ पर होता है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला अगर पता है तो बड़ी आसानी से इसको हल किया जा सकता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है पाई r की पावर 2 और h यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे, जो भी मेरे पास 1/3 है वो ऐसा का ऐसा आ जाएगा। पाई का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। उसके बाद गुणा में मेरे पास यहाँ पर r की पावर 2 है। r कितना है? 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास? 6 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 6 गुणा में 6, 2 बार इसको लिखा जाएगा। h यहाँ पर आता है, उसका मान दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 7, तो यहाँ पर रख देंगे 7। अब देखो कुछ कुछ कटता है अपना, जैसे 7 से 7 कट जाता है, 3 से यहाँ पर मैं 6 को काट सकता हूँ, 2 पर हमारे पास बचेगा क्या? जो भी मेरे पास 22 है 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 44। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 6 भी बचता है, 44 को 6 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर 264 आ जाएगा। हमें यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो जो भी इसका आयतन है वो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की पावर 3 में हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये उत्तर आ गया पहले वाले का। अब बात करते हैं दूसरे वाले को हल करने की। तो दूसरे वाले में जो त्रिज्या है, यहाँ पर हमें त्रिज्या r से दर्शाते हैं, वो दे रखी है 3.5 और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ऊंचाई जो है वो दे रखी है h बराबर में यहाँ पर दे रखा है 12। अब फिर से शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है शंकु का आयतन और जो भी इसका फॉर्मूला है, याद अच्छी तरह से इसको कर लेना, फॉर्मूले ही काम आएंगे। शंकु का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है 1/3, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है पाई r की पावर 2 h। अब यहाँ पर मान रखते हैं 1/3 मेरे पास एज इट इज, पाई का मान रख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 22/7 आ जाएगा। गुणा में मेरे पास r की पावर 2, r कितना है? 3.5। तो पावर 2 का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पर 2 बार लिखा था हमने, इसको भी 2 बार लिखेंगे और वो भी गुणा में। 3.5 गुणा में 3.5 आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर गुणा में h का मान कितना आता है? यहाँ पर देख सकते हो 12 आ जाएगा। काट सकते हैं कुछ संख्याओं को, बिल्कुल, जैसे 3 से 12 को काटा जा सकता है, 3 चौके 12 पर कटेगा। 7 से यहाँ पर मैं 3.5 को काट सकता हूँ 0.5 पर, 7 पंजे 35 होता है, लेकिन दशमलव लगा है तो 0.5 हो जाएगा। 22 को 0.5 से गुणा करो, ऐसे लिख लो, 22 को 0.5 से आप गुणा करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। ऐसे गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 110। जो भी मेरे पास यहाँ पर एक जो संख्या है बिंदु के बाद है, तो इसकी एक संख्या को बिंदु के बाद छोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 11 आ जाएगा। उसके बाद गुणा में यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 3.5। 11 को 3.5 से गुणा करेंगे और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 4 भी तो है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाता है। तो फटाफट से इसको 11 को 4 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 44। गुणा में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 3.5। 44 गुणा में 3.5 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 154 सेंटीमीटर और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 3। ये हमने दूसरे वाले का उत्तर भी ज्ञात कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों भाग यहाँ पर हमने उत्तर ज्ञात कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त। दूसरे के लिए अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो इसमें दिया गया है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई अपने को दे रखी है। हमें क्या करना है? लीटर में उसकी धारिता यानी कि लीटर में उसका आयतन ज्ञात करना है। तो बड़ी आसानी से सबसे पहले क्या करना होगा अपने को, जो भी पहले वाला भाग है उसको देखो। अपने को दे रखा है त्रिज्या कितनी दे रखी है? r बराबर में अपने को 7 दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई जो भी हमारे पास यहाँ पर होता है शंकु, तो जो भी हमारे पास शंकु होता है एक बार उसको बना लेते हैं। शंकु को बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई वगैरह हमें पता चलेगी। ठीक है, इस तरह से मान लो ये हमारे पास शंकु है। शंकु का जो भी यहाँ पर मेरे पास रेडियस यानी कि त्रिज्या है r बराबर में ये कितनी दे रखी है? 7 है। और इसके अलावा l होता है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई जिसको बोला जाता है, वो होता है हमारे सामने यहाँ पर 25। ये तिर्यक ऊंचाई हमारे पास यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इसकी जो भी यहाँ पर ऊंचाई है h है, उसका मान अपने को नहीं पता है। ये मान अपने को ज्ञात करना पड़ेगा और ये मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास l बराबर में कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले में h की आवश्यकता पड़ती है, h का मान निकालना पड़ेगा। h का मान कैसे निकाला जाता है? जो भी मेरे पास यहाँ पर r की पावर 2 करते हैं जमा में मेरे पास h की पावर 2 करते हैं, बराबर किसके हो जाता है? l की पावर 2 के हो जाता है। अब मुझे इनमें मान रखने हैं। जैसे r की पावर 2 है तो यहाँ पर r के स्थान पर 7 रखेंगे, उसकी पावर भी 2 हो जाएगी, जमा में h तो मुझे ज्ञात करना है, h की पावर 2 ऐसी की ऐसी। 25 मेरे पास यहाँ पर l आता है तो यहाँ पर 25 की पावर 2 कर देते हैं। मैं यहाँ पर 7 की पावर 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, जमा में h की पावर 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में 25 की पावर 2 यानी कि 25 को 25 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
625 मेरे पास ये हो जाता है। इसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पर h की पावर 2 है, ऐसे का ऐसा बराबर में मेरे पास यहाँ पर 625 आ जाता है। 49 मेरे पास जमा में दूसरी तरफ करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 49 घटा में h की पावर 2 बराबर में मेरे पास यहाँ पर आएगा 625 को 49 में से घटाने पर जो संख्या मेरे पास आ जाएगी वो हो जाएगी 576। अगर मैं दोनों तरफ रूट लगा लूं, दोनों तरफ रूट लगाने पर क्या होगा, h की पावर 2 में से h यहाँ पर बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर मेरे पास जो भी ये संख्या है 576 ये होती है 24 की पावर 2। अगर मैं 24 गुणा में 24 करता हूं दोस्तों, अगर मेरे पास यहाँ पर 24 गुणा में 24 होता है तो उसको बोला जाता है 576, ये संख्या आती है। तो यहाँ पर 576 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 24 की पावर 2 के रूप में लिख सकता हूँ। तो h बराबर में मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सारे मेरे पास ये सेंटीमीटर में दे रखे हैं तो ये भी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। अगला काम क्या करना है अपने को, आयतन ज्ञात कर लेना है। जो भी मेरे पास यहाँ पर शंकु है उसका आयतन, तो शंकु के आयतन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, पीछे वाले पेज पर हमने इस्तेमाल किया था। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r की पावर 2 और उसके बाद h। इसमें मान रखते हैं 1/3 आ जाएगा मेरे पास, गुणा में मेरे पास पाई का मान आ जाएगा 22/7, गुणा में मेरे पास यहाँ पर r यानी कि 7 है तो पावर 2 का मतलब हो जाएगा 7 गुणा में 7, गुणा में मेरे पास यहाँ पर h का मान कितना आ गया, 24 यहाँ पर आ जाता है। जैसे मैं 7 से 7 को काटूंगा इसी तरह से 3 से 24 को काटा जा सकता है, 3 8 24 होता है। जो भी संख्याएं बची हैं उनको गुणा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या है, 22 है। ये 22 यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। उसके बाद गुणा में यहाँ पर 7 और 8 है, 7 8 ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 56। 22 और 56 को एक दूसरे से गुणा करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 6 यहाँ पर मेरे पास ये संख्या आ जाएगी। और जो भी मेरे पास ये संख्या आई है ये आयतन है, और आयतन किस में है, सेंटीमीटर की पावर 3 में है। लेकिन हमें तो क्या ज्ञात करना है, लीटर में ज्ञात करना है। अब लीटर में अगर ज्ञात करना है तो यहां पर हम लिखेंगे, जो भी मेरे पास यहां पर लीटर में अगर ज्ञात करना है तो बस एक काम करो, जो भी मेरे पास सेंटीमीटर की पावर 3 में आया है, 1 2 3 6 मेरे पास आया है, इसको आप क्या करोगे, 1000 से आपने इसको भाग कर देना है। 1000 से भाग करोगे तो आपको देखना है नीचे कितनी शून्य लगाए गए हैं, 3। आप क्या करोगे, भाग करने पर जाओगे तो पीछे से 3 संख्याएं गिन लो। जो भी ऊपर वाली संख्या है उसको ऐसा का ऐसा लिख लो, 1 2 3 6 लिख लो। नीचे 3 जीरो हैं तो पीछे से 3 संख्याएं 1 2 3 गिनती करके यहां पर बिंदु लगा दो। तो ये जो मेरे पास आया है 1.236 ये लीटर में परिवर्तित हो गया। जैसे ही हम सेंटीमीटर की पावर 3 को 1000 से भाग करेंगे तो ये लीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो लीटर में हमारे पास जो उत्तर आया है, इसकी धारिता आई है वो कितनी हो गई, 1.236। ये हमारे पास हो जाता है उत्तर क्वेश्चन नंबर 2 के पहले वाले भाग का। अभी तो दूसरा भी करना है, इस वाले पेज पर जगह नहीं है तो चलो करते हैं अगले पेज पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले भाग की। तो दूसरे वाले भाग में हमें यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है। सबसे पहले ऊंचाई को h से दर्शाया जाता है, ये 12 सेंटीमीटर दी गई है। तिर्यक ऊंचाई जो होती है l से दर्शाया जाता है, ये हमें 13 दे रखी है। अगर हम शंकु से समझना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो भी ऊंचाई है, ये हमारे पास जो भी ऊंचाई है h बराबर में ये 12 दे रखी है, और जो भी यहाँ पर l बराबर में है वो 13 तिर्यक ऊंचाई हमको दे रखी है। हमें क्या पता करना होगा, हमें रेडियस ज्ञात करना होगा। रेडियस नहीं पता चलता है यहाँ से, क्योंकि रेडियस ज्ञात करेंगे तो उसका यूज फॉर्मूले में करेंगे। सो जो भी हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है कि r की पावर 2 जमा में मेरे पास यहाँ पर h की पावर 2 बराबर में क्या हो जाता है, l की पावर 2 हो जाता है। ये फॉर्मूला बनता है। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर r है, r की पावर 2 ऐसा का ऐसा जमा में मेरे पास यहाँ पर h का मान कितना है, 12, तो यहाँ पर 12 की पावर 2 कर देंगे, बराबर में l की पावर 2 यानी कि मेरे पास यहाँ पर 13 रख देंगे और इसकी पावर 2 कर दो। r बराबर मेरे पास यहाँ पर मतलब r की पावर 2, उसके बाद जमा में मेरे पास यहाँ पर 12 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। बराबर में 13 की पावर 2 करेंगे तो 169 हमारे पास हो जाता है। r की पावर 2 बराबर में मेरे पास यहाँ पर 169 होगा, 144 जमा का है, दूसरी तरफ घटा का 144 हो जाएगा। r की पावर 2 बराबर में मेरे पास 169 में से 144 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाता है अपने पास 25। अब क्या करें, r की पावर 2 को रूट के अंदर डाल दो, 25 को भी रूट के अंदर डाल दो, क्योंकि r हमें ज्ञात करना है। तो यहां से r निकलेगा और 25 क्या होता है, 5 गुना में 5 करने पर, यानी कि 5 का जोड़ा बनेगा तो बाहर निकलेगा 5 और लिख दो इसके आगे सेंटीमीटर। r का मान अपने पास आ गया। अब इससे आगे क्या करना पड़ेगा अपने को, इससे आगे हमें जो भी यहाँ पर आयतन है ज्ञात करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखो, पीछे वाले पेज पर भी हमने लिखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा शंकु का आयतन और इसका फॉर्मूला फिर से बताता हूं, याद जरूर आपने कर लेने हैं सारे के सारे फॉर्मूले। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 मेरे पास यहाँ पर आ जाता है पाई r, इसकी पावर 2
2 और h, ये मेरे पास फॉर्मूला बना। अब इस फॉर्मूले में 1/3 ऐसा का ऐसा रहेगा, गुणा में मेरे पास पाई का मान आ जाएगा 22/7, गुणा में मेरे पास r का मान है 5, तो r की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 गुणा में 5 लिख दो, और गुणा में मेरे पास यहाँ पर जो भी h है इसका मान कितना है 12 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12। काटो जो जो भी कटता है भैया, 3 से मैं यहाँ पर 12 को काट सकता हूँ 4 पर, और कुछ कटेगा बिल्कुल भी नहीं कट रहा। हमारे पास यहाँ पर जो भी 22 है वो ऐसा का ऐसा लिख लो, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 4 से गुणा कर देंगे, 5 25 25, 25 चौके 100 होता है, तो यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा 100, और बटे में मेरे पास यहाँ पर 7 भी बचा है, ध्यान से इसको लिख लेना। तो शंकु का जो भी आयतन है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया है, और ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 2 में, सेंटीमीटर की पावर 3 में होता है आयतन हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आयतन। लेकिन हमें तो इसको ज्ञात करना है लीटर में, तो लीटर में ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, लीटर में ज्ञात करने के लिए पीछे वाले पेज पर ही मैंने बताया था, जो भी आपको दे रखा है 22 गुणा में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 100, बटे में मेरे पास यहाँ पर 7, जो भी हमारे पास ये संख्या आती है इसको हम भाग कर देते हैं किससे, 1000 से भाग कर दो। नीचे ये संख्याएं हमारे पास हैं ये गुणा में हो जाएंगी, 1000 नीचे हमने इसमें लगा देना है। देखो अब ध्यान से, जो भी मेरे पास यहाँ पर एक जीरो है उससे एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट जाएगी, हमारे पास ये ऊपर की तरफ कितना आएगा 22 आ जाता है, नीचे की तरफ कितना आएगा 7 को 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 70। अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 11 पर कटेगा, इसको 2 से काटूंगा तो 2 तिया 6 और फिर 1 0 2 पंजे ये 35 पर कटेगा, ऊपर मेरे पास आएगा 11 बटे में यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 35, ये हो जाएगा यहाँ पर लीटर में, ठीक है, ये उत्तर हमारे पास आएगा 11 बटे में 35। एनसीईआरटी में चेक करोगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है, इसीलिए हम इसको जो भी भिन्न है उसके रूप में ही लिख देते हैं। दूसरे वाला जो था वो भी हमने कर लिया, पीछे वाले पेज पर जाकर देखोगे तो पहले वाला कर लिया था, इस वाले पेज पर हमने दूसरे वाला कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ समाप्त। तीसरे के लिए चलो अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आएगी। इसमें दिया गया है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर की पावर 3 है तो इसके आधार की त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है और पाई का मान इस्तेमाल करना है 3.14। जो भी हमारे पास यहाँ पर दिया गया है उसमें सबसे पहले हल जो होगा वो लिख लेते हैं। ऊंचाई जिसको h से दर्शाया जाता है ये हमारे पास दी रखी है 15 सेंटीमीटर। आयतन जो भी हमारे पास यहाँ पर है किसका भैया, शंकु का आयतन जो भी हमारे पास यहाँ पर आता है उस आयतन का मान ही अब की बार दे दिया गया है। शंकु के आयतन का मान कितना दे दिया गया है 1570 यहाँ पर अपने को दे रखा है। जो भी मेरे पास यहाँ पर त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है अपने को, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। जो भी शंकु का आयतन दिया गया है तो इसी का फॉर्मूला लिखा जाएगा। यहाँ पर शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर इसका फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला कितना होता है 1/3 मेरे पास यहाँ पर आ जाता है पाई r की पावर 2 और h बराबर में मेरे पास जो भी इसका आयतन दिया गया है वो लिख देते हैं 1570। अब जो भी मेरे पास यहाँ पर है मान रख लेते हैं, h का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे। पाई का मान याद रखना कितना रखना है 3.14 रखना है। तो चलो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 1/3, पाई का मान मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3.14 और उसके बाद गुणा में मेरे पास यहाँ पर r जो भी है इसकी पावर 2 करेंगे और गुणा में मेरे पास यहाँ पर जो भी h है उसका मान रखना पड़ेगा अपने को। h का मान कितना आ जाता है 15 आ जाता है और बराबर में मेरे पास जो भी आयतन दिया गया है 1570 उसको लिख लिया हमने। यहाँ पर 3 से 15 को काट सकते हैं, 3 से 15 को काटेंगे 3 पंजे 15 होता है। अब मेरे पास जो भी संख्याएं हैं उनको देखो, 5 से अगर मैं इसको गुणा करता हूं 5 चौके 20 की 0 हो जाएगी मेरे पास। उसके बाद यहाँ पर 5 एकम 5 6 7 जो भी शून्य है मतलब इनको गुणा करना है आपने। 5 चौके 20 की 0, 2 हाथ से लगेगा, 5 एकम 5 6 7 हो जाएगा, 5 दिए यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा 15। 3.14 को 5 से गुणा करने पर 15.2 संख्याओं के बाद हमें यहाँ पर दशमलव लगा देना है और गुणा में मेरे पास यहाँ पर r की पावर 2 बराबर में कितना हो जाएगा 1570 हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करने पर ये संख्या अपने पास आ गई। हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ये संख्या आई है हमें यहाँ पर r की पावर 2 को रखना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ भेज दो। दूसरी तरफ मेरे पास पहले से कितना है 1570 है, 15.70 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.70, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो भी दशमलव है इसको हटाने का तरीका क्या है भाई, कोई तरीका होना चाहिए। तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि मैं इसमें 10 से गुणा कर दूं। अगर मेरे पास यहाँ पर 1570 है, अगर मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया तो जो भी ये दशमलव है एक संख्या पीछे चला जाएगा यानी कि 157 हमारे पास हो जाएगा। गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 157 हो जाएगा। अगर मैं नीचे गुणा करूंगा तो फिर तो गलती हो गई, ऊपर भी गुणा कर देते हैं ना, ऊपर नीचे दोनों जगह पर गुणा कर देते हैं, ये मैथमेटिक्स यानी कि गणित के नियमों के अनुसार हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास जो भी r की पावर 2 है ऐसा का ऐसा, ऊपर की तरफ मेरे पास यहाँ पर 1570 और बटे में मेरे पास यहाँ पर मतलब 10 से गुणा किया है, 10 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर जीरो लग जाएगी एक, इसको भी गुणा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 157। 157 से 157 को काटेंगे एक पर, 2 शून्य इसके पीछे लगे वो लगा देते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो भी r की पावर 2 है बराबर में कितना
कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 आ जाता है। हमें ज्ञात करना है r, ना कि r की पावर 2, तो रूट लगाएंगे, इस तरफ भी रूट लगाएंगे। जो भी मेरे पास यहाँ पर r है वो बाहर निकलेगा। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुणा में 10 लिखा जा सकता है। तो r बराबर में मेरे पास कितना आ जाएगा, जोड़ा बन गया ना 10 का, तो एक 10 यहाँ पर बाहर निकलेगा। r बराबर में मेरे पास क्या हो जाता है, 10। ये दिया गया है सेंटीमीटर में, तो जो r है वो भी किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। चौथे के लिए चलो अगले पेज पर। अगला हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर की पावर 3 है, तो इसके आधार का व्यास अपने को ज्ञात करना है। और व्यास कैसे मिलता है, व्यास हमें यहाँ पर त्रिज्या से प्राप्त होता है। तो पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, फिर व्यास आसानी से हमें मिल जाएगा। हमें जो भी दिया गया है हल के अंदर सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, 9 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि h बराबर में यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा आयतन जो भी हमारे पास यहाँ पर है, शंकु जो भी हमारे पास दिया गया है, शंकु का आयतन कितना दे रखा है वो अपन लिख लेते हैं। यहां पर शंकु का आयतन जो भी है वो 48 पाई दे रखा है। यहां पर आ जाएगा हमारे सामने 48 पाई, ये हमें दे रखा है। अब जो भी शंकु के आयतन है उसका फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला कितना होता है, 1/3। यहां पर मेरे पास आ जाता है पाई, r की पावर 2 हो जाएगा, और h यहां पर आ जाता है बराबर में मेरे पास यहां पर शंकु का आयतन जो भी था उसकी जगह पर हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया। बराबर में जो भी उसका आयतन है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, 48 पाई मेरे पास आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, जो भी यहाँ पर मान है, h का मान पता है हमें 9, तो रख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1/3 रहेगा, पाई रहेगा, r की पावर 2 रहेगी, गुणा में मेरे पास यहाँ पर h का मान कितना हो जाएगा 9, और बराबर में मेरे पास यहाँ पर 48 पाई आ जाएगा। 3 से यहाँ पर 9 को काट सकते हैं कितने पर, 3 पर। अब इसको हल करते हैं। देखो, 1 को पाई से गुणा करेंगे, पाई को 3 से गुणा करेंगे, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 पाई r की पावर 2 हो जाएगा, और बराबर में मेरे पास यहाँ पर 48 पाई आ जाता है। r की पावर 2 मेरे पास ऐसा का ऐसा, बराबर में यहाँ पर 48 पाई जो है ये भी ऐसा का ऐसा। 3 पाई कैसे है, ये मेरे पास r की पावर 2 के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो कहां पर आ जाएगा, भाग में, यहाँ पर 3 पाई आ जाएगा। क्या कर सकते हैं, पाई नीचे भी है पाई ऊपर भी है, काट दो। 3 से 48 को काट सकते हैं भैया, 3 एकम 3 और 3 छिके 18, 16 पर कटेगा ये। तो मेरे पास यहाँ पर r की पावर 2 बराबर में कितना आ जाता है, 16 हो जाता है। रूट के अंदर डाल देंगे क्योंकि हमें r ज्ञात करना है। r बराबर में मेरे पास r की पावर 2 में से r बाहर निकलेगा, और ये क्या होता है, 4 की पावर 2 होता है। 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा में 4 लिख सकते हैं, जोड़ा बन जाएगा तो एक बाहर निकल जाएगा। तो r बराबर में 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन हमें त्रिज्या ज्ञात नहीं करनी, अपने को ज्ञात करना है व्यास। जो भी मेरे पास यहाँ पर व्यास होता है, व्यास को कैसे लिखा जाता है, छोटे वाले d से लिखा जाता है। और व्यास हमारा होता कितना है भैया, 2 गुणा में मेरे पास यहाँ पर होता है त्रिज्या। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर 2 है, ऐसा का ऐसा, गुणा का निशान लगा लो, त्रिज्या कितनी आती है, 4 आ जाती है। तो यहाँ पर रखा हमने 4, 2 गुणा में 4, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 8 सेंटीमीटर। तो जो भी व्यास अपने को ज्ञात करना था वो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये हो गया उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का। 5वें के लिए चलो अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ जाता है। इसमें दिया गया है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी होगी, ये अपने को पता लगाना है। धारिता किलोलीटर में हो या फिर लीटर में ज्ञात करनी हो, सबसे पहले अपने को आयतन ही ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। अगर मैं हल करने जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर व्यास जिसको डी से दर्शाया जाता है उसका मान दे रखा है मेरे पास 3.5। मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले मुझे यहाँ पर आर ज्ञात करना पड़ेगा, और r बराबर में क्या होता है, d बटे में 2 होता है। यहाँ पर जो भी 3.5 है, जो भी d है इसके स्थान पर रख देंगे, 3.5 बटे में मेरे पास 2। तो r का मान कितना हो जाएगा, 3.5 बटे में 2 निकल करके ये आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर जो भी शंकु के आकार का गड्ढा है उसकी ऊंचाई भी दे रखी है, h बराबर में गहराई, मतलब गहराई जो होगी वो ऐसे गहराई होगी ना, तो ये काइंड ऑफ ऊंचाई बोला जाता है इसको। तो जो भी हमारे पास ये होगा 12 मीटर, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी गहराई या फिर ऊंचाई हम बोल सकते हैं। और सारे के सारे मान जो मेरे पास होंगे वो मीटर में दे रखे हैं। ध्यान से देखो, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये मीटर में हो गए। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो जो भी गड्ढा होगा इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा गड्ढे का आयतन। जो भी मेरे पास यहाँ पर गड्ढे का आयतन होगा वो आयतन का फॉर्मूला उसके लिए लिखना पड़ेगा। गड्ढा कैसा है भाई, शंकु के आकार का है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए शंकु का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1/3, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास पाई r की पावर 2 h। यहाँ पर मान रखेंगे 1/3
में 3 मेरे पास आ जाता है, पाई का मान इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर 22/7 गुणा में r की पावर 2। r हमारे पास यहाँ पर भिन्न के रूप में है तो इसी रूप में लिखेंगे इसे। 3.5 बटे में मेरे पास 2, पावर 2 है तो एक बार और इसको लिखा जाएगा, तो यहाँ पर 3.5 बटे में 2 और उसके बाद h का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 12। अब जो भी संख्याएं हमारी कट सकती हैं उनको काटते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 7 से मैं 3.5 को काट सकता हूँ, 0.5 पर 7 पंजे 35 होता है, दशमलव लगा हुआ है तो 0.5 हो जाएगा। 3 से यहाँ पर मैं 12 को काट सकता हूँ, 3 चौके 12 हो जाएगा। 2 से यहाँ पर 4 को काटूंगा 2 पर, फिर नीचे 2 है ऊपर 2 है तो 2 से 2 को भी काट दो। क्या बचेगा अपने पास? जो भी हमारे पास यहाँ पर संख्याएं हैं ये हमारे पास बचता है यहाँ पर 22 और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3.5 यहाँ पर हमारे पास आ जाता है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 0.5। इन सभी को हमें गुणा करना है। 22 को अगर मैं 0.5 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐसे आप गुणा करके देख सकते हो। 22 को 0.5 से गुणा करोगे तो 1 शून्य प्राप्त होगा। शून्य जो भी मेरे पास आया है उसको बिंदु के पीछे छोड़ देंगे तो 11 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को गुणा करने पर 11 आ गया। उसके बाद गुणा में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 3.5। अगर मैं इन दोनों को गुणा करूं 11 और 3.5 को गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 38.5 और मेरे पास यहाँ पर मीटर दे रखा है तो जो भी ये आयतन है ये किस में हो जाएगा मीटर की पावर 3 में हो जाएगा। ये हमने मीटर में ज्ञात कर लिया है। मीटर की जो भी पावर 3 है उसमें हमने ज्ञात कर लिया है आयतन, लेकिन बोलता है किलोलीटर में बताओ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपके लिए लिखता हूं, ध्यान रखना है इसको हमेशा। 1 मीटर क्यूब जो भी मेरे पास होता है, 1 मीटर की पावर 3 जो भी होता है वो बराबर होता है हमारे पास यहाँ पर 1 किलो लीटर में। 1 किलो लीटर इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। 1 किलो लीटर ये होता है, 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर। अगर मुझे इसको किलो लीटर में बदलना है तो बस कुछ नहीं करना, यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा 38.5। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर किलो लीटर में। जो हमारे पास आयतन मीटर की पावर 3 में आया है वही किलो लीटर में हो जाएगा। ये उत्तर हो गया 5वें का। छठे वाले के लिए चलो अगले